लगातार आक्रामक हो रही जंग के बीच ईरान ने अचानक भारत को थैंक यू कहा है। ईरान ने आखिरकार मान लिया है कि भारत की वजह से उसके कई सैनिकों की जान बच गई है और समय रहते ही अगर भारत की बात पहले भी मान ली जाती तो ईरान के कई और सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। इस खबर ने भारत विरोधी एजेंडा चला रहे लोगों के गाल पर जबरदस्त तमाचा मारा है। कई मुस्लिम देशों के होश भी उड़ गए हैं। इससे मैं यकीन से कहती हूँ, ये मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, इन मजालिम को देखकर ये जो वीडियोस आती, हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है ये जो वीडियोस आती हैं देखने के बाद। और इसी तनाजुर में जब ये ईरान की तरफ से, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज़्यादा प्रेफर किया हो। दोस्तों, ईरान उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो ये कहूँगा शेमफुल क्यों भाई? देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ ये जो ईरान की तरफ से जब इसराइल पर हमले की खबरें चली थी तो सोशल मीडिया देख रहे थे, आप लोग सुन रहे हैं, आप देख रहे थे सोशल मीडिया के कुछ महात्माओं ने शोर मचा दिया कि जी आलम इस्लाम में से किसी ने तो मजलूम फ़लस्तीनियों का बदला ले लिया। कोई नाम नेहाद दानिश्वर किसी बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान की तस्वीर शेयर करके गद्दारी के फतवे जारी करता रहा और पता नहीं क्या कुछ वहां पे बहस होती रही सोशल मीडिया पर। आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, आप लोगों ने देखा होगा। दरअसल भारत ने ईरान के एक जंगी जहाज IRIS लवान को अमेरिकी हमले से बचा लिया है। हिंद महासागर में फंसे IRIS लवान को भारत ने कोच्चि पोर्ट में अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। अगर भारत ईरान के इस जहाज को शेल्टर नहीं देता तो अमेरिकी सेना इस जहाज को उड़ा देती, ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले श्रीलंका के पास अमेरिकी सेना ने ईरान के वॉरशिप IRIS देना को मार गिराया था। आपको याद होगा कि ईरान का IRIS वॉरशिप भारत के विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज के दौरान आया था, लेकिन जब ये वॉरशिप ईरान वापस जा रहा था तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में इसे अमेरिका ने मार गिराया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत ने तो IRIS देना वॉरशिप को भी कहा था कि ऐसी स्थिति में ईरान जाना खतरे से खाली नहीं है, आप हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रह सकते हैं। लेकिन ईरानी वॉरशिप IRIS देना का क्रू नहीं माना, वो ईरान की तरफ वापस निकल गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से अब बयानात जो हैं वो तेज हो चुके हैं और खास तौर पे जो कहा गया कि कल काफ़ी सख्त किस्म के बयानात आए हैं कि अब जिस तरीके से जंग को बनाया जा रहा है, जो मामला किए जा रहे हैं, उसमें हम भी सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। फिर आप ये भी देख रहे होंगे, अब्बास इराक्ची साहब का एक इंटरव्यू भी चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है। जब उनसे पूछा है कि मिलिट्री एड या सपोर्ट भी मिल रही है इन ममालिक से, तो उन्होंने कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। आप इनके किरदार को आने वाले वक्तों में किस तरह से देख रहे हैं और ओवरऑल अब ये किस जानिब जा रही है, जब गल्फ़ कंट्रीज़ ख़ास तौर पे उनकी जानिब से ये इतलात आना कि रिव्यू कर रहे हैं जो उन्होंने मिडल ईस्ट में सदर ट्रंप ने दौरा किया था और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मामला आए थे और डिफेंस जो पैक्ट हो रहे थे उसके हवाले से, अगर वो निकलते हैं तो कितना बड़ा धचका होगा ये सदर ट्रंप के लिए और अमरीका के लिए। इंडिया ने अपना नाम बनाया है एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है, तो यही होना था। हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली। इंडिया ने तो अपना नाम बनाया है एक अच्छे मार्जिन पे, ठीक है, उनके लिए बनता था ये। ज़रा एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये जो ईरान की तरफ से, गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हुआ है, ये किया जाने वाला जो हमला है, क्या ये गज़ा का बदला है? ये गज़ा का बदला बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे,
ये बात ईरान ने खुद वाजे कर दी है। कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स, एक्टिविस्ट और जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। और ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में, ठीक है जी। और दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को। इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट, और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीन काफ़ी बदल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है भारत की डिप्लोमेसी। आपने देखा होगा कि कैसे ईरान ने खुलेआम इंडिया को थैंक यू बोला है। पाकिस्तान और उनकी मीडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब तक पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रही थी कि ईरान उनका भाई है और वो भारत के खिलाफ ईरान का साथ देंगे, लेकिन जैसे ही ईरान ने इंडिया की तारीफ की, पाकिस्तानी मीडिया में तो मातम छा गया है। वो लोग बिल्कुल हैरान और परेशान हैं। भारत हमेशा से ही एक काम एंड कंपोज अप्रोच रखता है। जब दूसरे देश शोर मचा रहे होते हैं, इंडिया अपना काम चुपचाप करता है। ईरान ने जो थैंक यू बोला है वो भारत की उनकी मुश्किल वक्त में की गई मदद के लिए है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के ईरान की हेल्प की है, जो उनकी ग्लोबल स्टैंडिंग को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। इंडिया ने हमेशा शांति और स्टेबिलिटी की बात करी है। दुनिया के कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में भी भारत ने एक न्यूट्रल और बैलेंस स्टांस बनाया है। आज ईरान की तारीफ भारत की इसी कमिटमेंट को दर्शाती है। पाकिस्तान मीडिया का जो प्रोपेगेंडा फैल रहा था, उसका अब पर्दा फाश हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की इस बदलती हुई डिप्लोमेटिक पावर के बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।